हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो यह टॉपिक्स है यह आप लोग के एग्जाम में हर साल छपता है। तो इस टॉपिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग, क्योंकि यह एग्जाम में आप लोग के छप सकता है, ठीक ना। इस डेरिवेशन को हम लोग किस प्रकार से करते हैं यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे डेरिवेशन हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित है तो समांतर प्लेटों के बीच में अगर आप लोग क्या करते हो परावैद्युत पदार्थ रख देते हो, तो उस कंडीशन में उस संधारित की धारिता क्या होगी उसके डेरिवेशन के बारे में हम लोग क्या करने वाले चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और नए स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो ये चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग क्या हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देखिए आप लोग क्या दिया है, समांतर प्लेट संधारित की धारिता हम लोग को क्या करना है, निकालना है जब उसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक ना। और ये अगर ये डेरिवेशन देखो आप लोग, तो ये डेरिवेशन आप लोग एग्जाम में 2013, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में इस प्रकार से लगातार यह डेरिवेशन आप लोग एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यह डेरिवेशन आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग पूरे डेरिवेशन को अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक संधारित्र की दो प्लेटें आप लोग को दिखाई दे रही है। जो यह प्लेट है, इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसको मान लीजिए कैपिटल ए है। जो प्लेट ए है, जो प्लेट P1 है, इस प्लेट P1 का क्षेत्रफल मान लीजिए कैपिटल ए है। और जो प्लेट P2 आप लोग देख पा रहे, इसका भी क्षेत्रफल आप लोग मान लीजिए क्या है, यहाँ पे कैपिटल ए है। जो प्लेट P1 है इसको आप लोग देख पा रहे हो विद्युत रोधी स्टैंड के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, खड़ा किया गया है। और जो प्लेट P2 है उसको भी हम लोग यहाँ पे विद्युत रोधी स्टैंड के माध्यम से क्या किया है, खड़ा किया है, ठीक ना। और यहाँ पे देखो आप लोग यार, तो दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ क्या किया गया है, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या किया गया, रखा गया है। ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो। अब देखो यार, अगर मैं क्या करता हूं कि जो प्लेट P1 है, इस प्लेट P1 को अगर हम लोग क्या करते हैं प्लस क्यू आवेश क्या करते हैं, देते हैं। जब प्लेट P1 को हम लोग प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसका मतलब जो आवेश होगा वह इस पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। बोलोगे सर फैल जाएगा। अब यहाँ पे जब इस प्लेट पे प्लस क्यू आवेश फैल जाएगा तो आप लोग को पता है प्रेरण की घटना की वजह से क्या होगा कि जो प्लेट P1 है इस पे जो चार्ज आ रहा है इसके विपरीत चार्ज क्या होने वाला है, प्लेट P2 पे होगा। तो जो प्लेट P2 है इसका देखो आप लोग, जो प्लेट P2 है इसका जो अंदर वाला सिरा होगा उस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो बाहर वाला सिरा होगा या कह सकते हो बाहर वाला पृष्ठ होगा उस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग, जो प्लेट P2 है इसको मैं किससे जोड़ दिया हूँ, पृथ्वी से जोड़ दिया हूँ। तो पृथ्वी से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वह इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं, प्लेट P2 के जो बाहर धनावेशित चार्ज है उसको क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे। तो उस कंडीशन में अगर पूछो आप लोग से बताइए कि जो प्लेट P2 है उस पे कौन चार्ज बचेगा, तो बताओगे माइनस क्यू चार्ज बचेगा। और यहाँ पे प्लस जो जो प्लेट P1 है इस पे अगर पूछो कौन चार्ज होगा तो आप लोग कहने वाले प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हो आप लोग। अब यहाँ पे देखो दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है आप लोग कह सकते हो स्मॉल डी माना गया है, और जो प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा गया उसको यहाँ पे आप लोग स्मॉल टी मोटाई का माने हुए हो, ठीक ना। इस बात को यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ ध्यान से आप लोग पढ़िए। आप लोग देखिए, माना P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, एवं प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल वो कैपिटल ए है। माना स्मॉल टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट को संधारित की प्लेटों के बीच में रखा गया है। इस प्रकार प्लेटों के बीच यहाँ पे इस प्रकार प्लेटों के बीच d माइनस टी मोटाई में वायु होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या स्मॉल डी है, तो अगर यहाँ पे स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ अगर आप लोग रख दिए हो, तो अगर पूछो कि आप बताइए जो वायु भरा है इस वायु की मोटाई क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे। जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई d है, तो d में से क्या करोगे, t को घटा दोगे। इसका मतलब इस साइड में इस साइड की दूरी या इस साइड और इस साइड की मोटाई आप लोग की पता हो जाएगी। और इस मोटाई को अगर पूछो क्या होगी तो आप लोग कहने वाले हो d माइनस टी मोटाई होगा, ठीक ना। तो d माइनस टी मोटाई में वायु होने वाला है और t मोटाई में क्या होने वाला, परावैद्युत पदार्थ होने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं इस डेरिवेशन को करने के लिए, एक बार हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालते हैं हम लोग एक बार वायु के अंदर निकालते हैं, और एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या करें, जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक ना। तो उस कंडीशन में अगर पूछो आप लोग से बताइए कि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछो क्या होगा, तो आप लोग कहने वाले हो E0, इसको मैं लिख रहा हूं। जो प्लेटों के बीच वायु मतलब प्लेटों के बीच में जो वायु है
वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको मैं E0 से लिख रहा हूं, तो E0 इक्वल टू अगर पूछो क्या होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। जब आप लोग गॉस की प्रमेय पढ़ रहे थे तो उस कंडीशन में या डेरिवेशन में आप लोग को समझाया था कैसे होता है। तो इसका मतलब आप लोग कह सकते हो कि जो वायु है इस वायु के अंदर अगर पूछो आप लोग से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप बताओगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और अगर पूछो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा इक्वल टू आप लोग कह सकते हो कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बताओ, क्यू अपान ए होता है। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे आप लोग, तो इसका मतलब क्यू अपान में होगा एप्सिलॉन 0 ए हो जाएगा। हो जाएगा, बोलोगे सर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो आप लोग, जो परावैद्युत पदार्थ आप लोग इसके देखो आप लोग रखे हुए हो, इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर आप लोग क्या करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो यहाँ पे लिखा हूं देखिए, परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ई लिख रहा हूँ। ई इक्वल टू अगर पूछो क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग कहने वाले सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और इंटू में क्या, अगर पूछो के क्या है, तो आप लोग के को कहने वाला परावैद्युतांक है। क्या है के, जो है परावैद्युतांक है, जिसको हम लोग कैपिटल के से लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या होगा, और अगर पूछो सिग्मा का मान क्या होता है, तो आप बताओगे क्यू अपान ए होता है। तो यहाँ पे भी सिग्मा की जगह में क्या चिपकाऊंगा, यहाँ पे क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इंटू में ए इंटू में क्यू हो जाएगा। मैंने क्या किया है कि एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे वायु में निकाला है, और एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं क्या पे निकाला हूं, जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया था उसके अंदर निकाला हूं। तो इस तरीके से मैं E0 और E का मान निकाल चुका हूं, बोलोगे यस सर निकाल चुके हैं। अब अगर मान लेता हूं मैं कि दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर वह कितना है, तो आप लोग मान लो कैपिटल वी है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर जो वह कैपिटल वी है, तो यहाँ पे देखिए मैं माना हुआ हूं, कहां गया, यदि दोनों प्लेटों P1 व P2 के बीच विभवांतर कैपिटल बी हो, तो उस कंडीशन में अगर मैं पूछूं आप लोग विभवांतर निकालोगे आप लोग, तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या होगा E0 और D माइनस टी। या किसके लिए आप लोग देख पा रहे हो, या आप लोग देख पा रहे हो कि वायु के लिए है। और यहाँ पे अगर पूछो या किसके लिए है, तो आप लोग कहने वाले हो परावैद्युत पदार्थ के लिए। इसका मतलब यहाँ पे E इंटू में टी हो जाएगा, और या वायु के लिए दोनों को आप लोग जोड़ दोगे, तो उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले हो दोनों प्लेटों के बीच क्या होगा, कुल विभवांतर होगा। तो यहाँ पे E0 का मान आप लोग को पता है, E0 का मान यहाँ पे निकालो आप लोग, और यहाँ पे देखो E का मान निकाल चुके हो। तो जो E0 है और जो E है, दोनों का मान यहाँ पे पुटअप कर लीजिए आप लोग। जब पुटअप करोगे तो यहाँ पे Q अपान एप्सिलॉन 0 A और D माइनस टी, और प्लस यहाँ पे Q अपान एप्सिलॉन 0 A इंटू में K और इंटू में T हो जाएगा। बोलोगे सर इसमें से Q अपान एप्सिलॉन 0 A को कॉमन कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे कॉमन कर लिया हूँ। जब कॉमन करोगे आप लोग, तो यहाँ पे बचेगा क्या, D माइनस टी प्लस यहाँ पे T अपान K। इसका मतलब मैं क्या निकाल चुका हूं, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल चुका हूं, तो इतना निकल चुका है। अगर मैं पूछूं आप लोग से हमको क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है धारिता। अगर हम लोग को धारिता निकालना है, इसका मतलब अगर पूछो धारिता C इक्वल टू क्या, तो धारिता C इक्वल टू क्यू अपान में V होता है। जब धारिता C इक्वल टू क्यू अपान में V होता है, तो क्यू जैसे वैसे रन दीजिए आप लोग, और V क्या है, विभवांतर है। विभवांतर का मान यहाँ पे आप लोग निकाल चुके हो। जो विभवांतर का मान आप लोग निकालो, यही मान यहाँ पे क्या करो आप लोग चिपकाओ। तो V की जगह आप लोग ये वाली वैल्यू क्या करोगे, पुटअप करोगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। अब बोलोगे क्यू से क्यू की कहानी खत्म हो जाएगी। जब क्यू से क्यू की कहानी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब अगर पूछो C इक्वल टू क्या, तो बताओगे यहाँ पे एप्सिलॉन 0 A और ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा। और क्यू से क्यू की कहानी खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब D माइनस टी और प्लस में क्या होगा, T अपान के। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो उस कंडीशन में अगर पूछो आप लोग से कि बताइए कि दो, अगर कोई संधारित्र है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, तो उस कंडीशन में अगर पूछो उसकी धारिता क्या होगी, तो आप लोग कहने वाले धारिता का फार्मूला यही आता है। समझे आप लोग। अब यहाँ पे एक दो कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं इस कंडीशन के बारे में। अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ अगर हम लोग रखे हैं, अगर टी मोटाई का ना होकर इसको मैं पूरा क्या करता हूं, जो दो प्लेट आप लोग देख पा रहे हो P1 और P2 के बीच में, पूरे स्थान पे मैं क्या करता हूं, परावैद्युत पदार्थ रख देता हूं। मतलब यहाँ पे टी मोटाई का अगर परावैद्युत पदार्थ ना रखकर अगर मैं दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पे क्या करता हूं, परावैद्युत पदार्थ रख देता हूं, तब के कंडीशन में अगर पूछो धारिता क्या होगी, तो आप लोग क्या बताओगे। जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी की जगह क्या लिख दोगे आप लोग, स्मॉल डी लिख दोगे आप लोग। जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले में आप लोग क्या करोगे कि जहां पे स्मॉल टी है वहां पे लिखोगे आप लोग स्मॉल डी। तो यहाँ पे देखो डी माइनस डी और प्लस में डी अपान के हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा और के ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब एप्सिलॉन 0 A इंटू में के अपान में डी हो जाएगा। पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन में अगर मैं क्या करता हूं कि परावैद्युत पदार्थ ना रखूं, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि दोनों प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात हो या वायु हो, तो उस कंडीशन में टी का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। जब टी का मान 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में धारिता निकालोगे आप लोग, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान में डी हो जाएगा। और अगर मैं क्या करता हूं कि जो टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखे हो आप लोग, वो अगर मान लीजिए धातु का रखा हो, अगर यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ रखे हो आप लोग, अगर वह धातु का हो, तो उस कंडीशन में आप लोग को पता है कि धातु के लिए जो के होता है उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग कह सकते हो के का मान इनफाइनाइट हो जाएगा।
और जब k का मान यहाँ पे क्या करोगे, इनफाइनाइट रखोगे, तो उस कंडीशन में आप बताओगे t अपन इनफाइनाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर पूछो धारिता क्या होगी, तो उस कंडीशन देखिए यहाँ पे रखना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे k का मान क्या रखोगे, इनफाइनाइट रखोगे आप लोग। अब जब k का मान इनफाइनाइट रखोगे आप लोग, तो उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले हो t अपन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो उस कंडीशन में धारिता आएगी C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A और D माइनस टी होगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग को यह डेरिवेशन करना था। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कर दीजिएगा, और जो यह यूट्यूब चैनल है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।